ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 44। सूतुवाच प्रथया इत्थं कलपदे प्रथया इत्थं कल्पदे परिणुताखिलोदये मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्नीव मायया। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती महारानी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। ये मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तात्पर्य, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्तबद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों में कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कुंती महारानी प्रार्थना पूरी हो चुकी है और अब सूत गोस्वामी जी यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं कुंती महारानी प्रार्थना का। तो इस श्लोक में कह रहे हूं कि इस प्रकार भगवान की महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती महारानी कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काए और ये मुस्कान उनकी योग शक्ति के ही समान मोहक थी। तो कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, हमने पूरी प्रार्थना पढ़ा और समझने का प्रयास भी किया हम लोगों ने, रूपा जी के तात्पर्य सुने हमने। तो कितनी अद्भुत प्रार्थना है कुंती महारानी की। भक्त लोग जो भगवान की प्रार्थना करते हैं तो चुने हुए शब्दों में जो उत्तम शब्द होते हैं उनके द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, यहाँ प्रभुपा जी ने नाम दिया है। और चुने हुए शब्दों के द्वारा उनकी पूजा होती है। तो कुंती महारानी प्रार्थना में कुंती महारानी का गुणगान किया, बहुत अद्भुत गुणगान है। और वो प्रार्थना सुनने के बाद भगवान मंद मंद मुस्काए।
यद्यपि पहले क्लियर हो चुका है कि भगवान के भतीजे लगते हैं, भतीजे लगते थे, लेकिन कुंती महारानी जानती थी और भतीजे वाले रिलेशन से नहीं बोल रही थी। कुंती महारानी को पता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम भगवान है और उनके कुल में प्रकट हुए विशेष कृपा की। तो उसी तरह से उन्होंने उनकी प्रार्थना की। तो भगवान मन मन मुस्काए, और उनकी जो मुस्कान है वो क्या है, उनकी योग शक्ति के समान मोहक है। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं। तो उनकी योग शक्ति है, वो दो प्रकार से काम करती है, योग माया और महामाया के रूप में, इन्फीरियर एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी। तो महामाया के रूप में वो बद्ध जीवों को मोहित करती है, और योग माया के रूप में मुक्त जीवों को मोहित करती है। तो भगवान के भक्त हैं, उनको मोहित करती है। मोहित दोनों ही होते हैं। भगवान जब चाहे, जैसा चाहे वैसे उनको मोह में डालते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों से मोहित होने में बहुत बड़ा अंतर है, जो यहाँ पर उपाधि स्पष्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। जो कुछ भी मोहक है, जो कुछ भी सर्वोपरि है, आकर्षित करने वाला है, आकर्षक है, विशेष गुण किसी व्यक्ति में हो, किसी स्थान में हो, किसी वस्तु में हो, वह जो विशिष्ट क्वालिटी है वह वास्तव में भगवान के द्वारा है, भगवान की ही योग माया शक्ति के द्वारा है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, रसो अहम अप्सु कौन्ते, मैं जल का स्वाद हूं। हम जल पीते हैं तो भगवान का रियलाइज कर सकते हैं, भगवान उसके स्वाद के रूप में। और इस तरह से बहुत सारी जो है अपनी विभूतियों को बताते हैं भगवान, 80+ विभूतियां बताते हैं 10वें अध्याय में, 10वें 11वें। तो विभूतियां यानी भगवान की विशेष शक्तियों का प्रदर्शन, अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग व्यक्तियों में। जैसे कहते हैं, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा हूँ। तो जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो भगवान की वजह से ही, भगवान की शक्तियों के कारण ही वो श्रेष्ठ है। बलम बलम बताम च हम, बलवानों का मैं बल हूँ, पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। तो बलवानों में जो बल है वो भगवान के द्वारा है। तो जो भी चीजें हैं इस भौतिक, ये सब चीजें आकर्षित करती हैं, है ना। बल हमें आकर्षित करता है, कोई व्यक्ति बलवान है तो हमें आकर्षित करेगा, कोई धनवान है तो हमें आकर्षित करेगा, कोई सुंदर है तो हमें आकर्षित करेगा, कुछ भी श्रेष्ठ होगा। जैसे हिमालय है, हिमालय इतना सुंदर और बहुत बड़ा पर्वत है, पर्वतों में हिमालय है भगवान कहते हैं, तो हम आकर्षित होते हैं हिमालय से, हिमालय का नाम सुन करके, या हिमालय की श्रेष्ठता के कारण। ये सबसे बड़ा पर्वत है, एवरेस्ट चोटी जो हिमालय पर है, सबसे बड़ी चोटी। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ इस भौतिक जगत में, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत ही देख सकते हैं, भौतिक जगत की चीजों को, वो भी सारी नहीं। इस पृथ्वीलोक पर है हम, तो पृथ्वीलोक की कुछ चीजें, या जैसे कहते हैं इसमें सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें हैं, तत्तेजो मामपी, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है, जो तेज हो, मेरे ही कारण है। तो सूर्य को क्यों पूजते हैं लोग, क्यों पूजते हैं, क्यों पूजते हैं, वो प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करते हैं सूर्य को, इसीलिए। आत्म पर रहित सूर्य नहीं माने, अगर सूर्य प्रकाश और ऊष्मा देना बंद कर दे तो कोई नहीं मानेगा। और सूर्य प्रकाश, जो सूर्य में जो प्रकाश और ऊष्मा है वो भगवान की वजह से। तो अल्टीमेटली सब कुछ जो है भगवान के कारण ही है, उन्हीं की शक्तियां काम कर रही हैं। तो भगवान की अभिव्यक्ति है, जो कुछ भी इस जगत में मोहित करने वाला है, आकर्षित करने वाला है, वो भगवान की अभिव्यक्ति है। इस भौतिक जगत पे प्रभुत्व जताने में पर्वत बद्ध जीव तक, कृपा जी करें, जो बद्ध जीव है वो तक भगवान की योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं। बद्ध जीव तक मोहित होते हैं, वो भी घुटने टेक देते हैं भगवान की शक्तियों के आगे। यद्यपि बद्ध जीव जो है वो जल्दी से भगवान को एक्सेप्ट नहीं करता, हम सब बद्ध जीव हैं, हम कहाँ भगवान को जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। ये तो कृपा जी कृपा है, भक्तों की कृपा है, तुम धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं भगवान क्या है। ये तो कहाँ मानते थे, तो बस ठीक है भगवान है, कुछ तो वो भी नहीं मानते।
भगवान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ऐसे लोग भी, इवन जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक हैं, जो अपने ज्ञान के बल पर सब कुछ करना चाहते हैं अपने प्रयास से, भगवान को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो लोग तक जो है भगवान की इन मोहित करने वाली जो इनकी यौगिक शक्तियां हैं, योग शक्तियां हैं, उनके समक्ष घुटने टेक देते हैं। एक्सेप्ट करना ही पड़ता है उनको, या कोई ना कोई है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। भगवान के भक्त भी मोहित होते हैं, और एक बद्ध जीव भी मोहित होता है। दोनों मोहित होता है, भक्त और भक्त दोनों। लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे कृपा जी एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं, जैसे विद्युत शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, उसी वायर से आ रही है, एक ही सप्लाई है, एक ही पावर हाउस है, और एक ही पावर हाउस से वो सप्लाई आ रही है हमारे तक। चेन चेन बनी है पूरी। वहां से एक शहर तक आई, शहर में फिर ट्रांसफार्मर से उसका वो, ताकि उसका पावर कम किया गया, फिर और सब जगह सप्लाई हुई उसकी। लेकिन यूज अलग अलग है। फैक्ट्रियों में वो अलग तरह से यूज होती है। फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें मशीनें चल रही है उसी इलेक्ट्रिसिटी से। उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम एसी चला करके ठंडा, रूम को ठंडा करते हैं। उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम हीटर चला करके गर्म करते हैं। उसी इलेक्ट्रिसिटी से भोजन भी बना सकते हैं गर्म करके। उससे हम तप भी सकते हैं, ताप भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे गर्म हवा भी ले सकते हैं। उससे स्क्रीन पर हम, अब जैसे मोबाइल चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही हो रहा है। बैटरी चार्ज है इसकी, इसीलिए हम देख पा रहे हैं। कितने प्रकार से अलग अलग तरह से इसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। है तो एक ही, शक्ति तो एक ही है। तो एक ही शक्ति का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अलग अलग प्रकार से उपयोग होता है। अलग अलग से अलग अलग प्रकार से हम लाभ लेते हैं इसका। तो ठीक उसी प्रकार भगवान की शक्ति एक ही है, अल्टीमेटली एक ही शक्ति है। लेकिन वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से इफेक्ट डालती है भगवान की इच्छा के अनुसार। बद्ध जीवों को वो भ्रम में डालती है, मोहित करती है, और भगवान से दूर लेके जाती है। और मुक्त जीवों को भगवान की ओर आकर्षित करती है। बद्ध जीवों के लिए महामाया है, और मुक्त जीवों के लिए योग माया है, या जो भगवान की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए योग माया है। वो भगवान की ओर जाने में मदद करती है, और जो महामाया है, जो भगवान से दूर जाना चाहते हैं उनको दूर ले जाने में मदद करती है। आश्रिम आश्रिम राक्षसीम च प्रकृति मोहिनीम सदा, ऐसी योनियों में डालती है उनको ले जाकर। जो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भगवान को चैलेंज करते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उनसे दूर करके और आसुरी योनियों में या पशु योनियों में डाल देती है। तो महामाया जो भगवान की शक्ति है, एक ही है, अल्टीमेटली एक ही है, अलग अलग कार्य है। और वही शक्ति जो है भक्तों को मोहित करती है। भक्तों को किस प्रकार से मोहित करती है? भगवान की ओर लेके जाती है, भगवान से उनका आकर्षण बढ़ाती है, भगवान की सेवा में नियोजित करती है। जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त है, यशोदा मैया है। अब यशोदा मैया को भगवान ने अपने मुख में दिखा दिया पूरा ब्रह्मांड। सब कुछ देखा उन्होंने, पूरा ब्रह्मांड देखा, वृंदावन देखा, खुद को देखा है। फिर जैसे ही इनको भगवान ने लीला समाप्त किया, वापस जो है इनको कुछ याद नहीं रहा, भगवान ने सब कुछ भुला दिया। अगर याद रहेगा तो फिर वो भाव नहीं रहेगा उनके बीच में, माता पुत्र का। इस तरह से मोहित करते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें भक्तों को मोहित करते हैं। लेकिन भक्तों को मोहित करना वो भगवान की कृपा है उन पर, आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान की ओर नजदीक लेके जाते हैं। और भक्तों को मोहित करना वो दूर लेके जाते हैं। जैसे जो मोहिनी रूप दिखाया भगवान ने, तो देवता लोग मोहित नहीं हुए, और असुर लोग मोहित हो गए मोहिनी रूप से। और मोहित होकर के उन्होंने अमृत का कलश भगवान को दे दिया, मोहिनी को दे दिया। उनके सामने सामने ऐसा मोहित किया भगवान ने उनको मोहिनी रूप के द्वारा, कि वो असुरों के सामने सामने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। वो कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह से मोहित करते हैं, उनको मोहित करके और उनसे अमृत
पूरा ले लिया और देवताओं को पूरा पिला दिया। देवता लोग मोहित नहीं। तो जहाँ जैसा भगवान चाहते हैं जैसे मोहित करना वैसे करते हैं। उन पर डिपेंड है पूरी तरह से। हमारे पर नहीं है कि हम मोहित होंगे कि नहीं होंगे, हम स्वतंत्र नहीं। इवन जब दोबारा कुछ समय के बाद जब शिव जी आते हैं भगवान के पास में अपने सबको लेकर के, फैमिली अपने गणों को लेकर के, कि हम आपका मोहिनी रूप नहीं देखा हमने, वो देखना चाहते हैं, तो शिव जी मोहित हो जाते हैं। जबकि देवता मोहित नहीं हुए। देवी देवता मोहित नहीं हुए थे। शिव जी तो महादेव है, शिव तत्व है, सारे देवताओं के ऊपर है। देवता तो जीव तत्व है, लेकिन शिव जी मोहित हो जाते हैं, देवता मोहित नहीं। तो ये भगवान की लीला है। भगवान के हाथ में रिमोट है, कैसे क्या करना है, किसको मोहित करना है, कितना डिग्री पे करना है, कितनी मात्रा में करना है। और जितनी मात्रा में जिसको मोहित करना चाहते हैं उतना मोहित होता है। शिव जी ने विचार भी किया था, जब देवता मोहित नहीं हुए तो मैं मोहित कैसे हूँ। आचार्य बताते हैं। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग प्रकार से काम करती हैं। शक्ति एक ही है। यहाँ पे कह रहे हैं, उनकी शक्ति का, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार विद्युत शक्ति, श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना से उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। रूपा जी बता रहे हैं कि श्रीमती कुंती देवी ने जो प्रार्थना की है, जो इतना ग्लोरिफिकेशन किया है, इतने इतने गुण बताए हैं भगवान के, ऐसा नहीं कि पर्याप्त हो गया है, इनफ, बस इतने ही गुण है भगवान में। रूपा जी कह रहे अल्पांश, भगवान के गुणों का एक जो अंश है, अल्प अंश, सबसे छोटा से छोटा अंश, उसका भी अल्पांश, उसका भी बहुत छोटा सा पार्ट उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये कुछ नहीं है। भगवान की महिमा तो अनंत है, वो सीमा नहीं है उनकी। कहते हैं कि अनंत देव शुरुआत से ही, अनंत देव देव हैं जो हैं, जो इनके अनंत मुख है, अनंत शेष, जिसपे भगवान सोते हैं अनंत शेष की सैया पे। अनंत शेष के अनंत मुख है और अनंत मुखों से अनंत काल से वो, शुरुआत से अनंत काल से, आदि काल से भगवान की महिमाओं का गुणगान कर रहे हैं। और अलग अलग मुखों से अलग अलग गुणगान कर रहे हैं, हजारों मुखों से अलग अलग गुणगान कर रहे हैं, अनंत मुखों से। और एक भी लीला को उन्होंने रिपीट नहीं किया है, फिर भी वो गुण जो है उनके, वो पूरा नहीं कर पाए। इतने गुण है भगवान, कोई सीमा ही नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं, शास्त्र में बताया गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जो है वो अपने अपना विस्तार करते जाते हैं। हर क्षण उनका विस्तार होता जाता है। इवन वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में विस्तार कर रहा है, ऐसा कहते हैं। तो भगवान जो है वो हर समय विस्तार करते रहे। इसलिए भक्तों को भी विस्तार करना चाहिए, सेवाओं को बढ़ाना चाहिए, अपने भगवान के विषय में ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। हमें भी अपलिफ्ट होते रहना चाहिए। अगर हम अपलिफ्ट नहीं हुए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि भगवान जो है अपना विस्तार करते जा रहे हैं। तो कैसे हम पहुंच सकते हैं, कैसे उनकी महिमाओं को, गुणों को खत्म कर सकते हैं कि हम हो गया बस इतने गुण है भगवान। कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। हम कितना ही गुणगान कर लें। ये अनंत शेष का एग्जाम्पल है। अनंत शेष तो करते आ रहे हैं आदिकाल से, एक भी लीला को रिपीट नहीं किया, फिर भी आज तक उन लीलाओं को खत्म नहीं कर पाए। इतनी लीला है, इतने उनके गुणगान चल ही रहे हैं आगे से आगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। चुने हुए श्लोकों से, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया उठा करके, ऐसा नहीं। ये हम देख ही रहे हैं। भागवत में कितनी जो प्रार्थनाएं आती हैं, आगे आएंगी, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करके, सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके भक्त लोग उनका गुणगान करते हैं चुने हुए शब्दों से। तथापि वह पर्याप्त नहीं है, कह रहे हैं, क्योंकि यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से
कितना ही क्यों न किया जाए तथापि वे पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थना से उसी प्रकार हो जाते हैं जिस प्रकार पिता से बच्चे की तो बोली से प्रसन्न हो जाता है। हम हैं कुछ नहीं, भगवान के कुछ चींटी भी नहीं है। और हम क्या प्रार्थना करेंगे, क्या भगवान को प्रसन्न करेंगे। लेकिन फिर भी जैसे एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने, एक बच्चा है जो बोलना भी नहीं जानता, कुछ तोतली बोली बोलता है, लेकिन वो भी जब पापा पापा बोलता है, पिताजी बोलता है, या पूरा बोल भी नहीं पाता है, तो भी पिता एकदम खुश हो जाता है उसकी तोतली बोली से, या खुश होकर के उसको गोदी में उठा लेता है, गले लगा लेता है। यदि भी कुछ नहीं जानता, कुछ शब्द उस पाते ही नहीं, फिर भी पिता उससे प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार से जो स्वच्छ हृदय वाले भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, सरल भक्त हैं, भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे उनका ग्लोरिफिकेशन उनको आए या नहीं आए। ध्रुव महाराज जब उन्होंने तपस्या किया और भगवान प्रकट हुए, वो कुछ नहीं बोल पाए काफी देर तक। भगवान ने अपना शंख उनको टच किया उनके सर पे, तो उनको पूरा एनर्जी आ गई उनके टच करते ही पूरी बॉडी में। दिव्य ज्ञान के हृदय में प्रकाशित हो गए, download हो गए। फिर उन्होंने भगवान की ग्लोरी किया। तो हमें कुछ आए या नहीं आए, हम जैसे देखते हैं जो विदेशी भक्त हैं, चाइना के भक्त हैं, उनको तो हरे कृष्णा नहीं बोल पाते, हरे कृष्णा बोलते हैं। या कुछ लोग कुछ भक्त पूछते हैं कि वो जो हरे कृष्णा बोल नहीं पाते, तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो सही नहीं उच्चारण कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं बेस्ट है उनके लिए, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो जो जितना कर पाते हैं उतना ही करेंगे ना, उनका प्रोनाउंसिएशन वही है, लेकिन भगवान उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। भगवान क्या देखते हैं, भगवान हमारी सरलता देखते हैं, विनम्रता देखते हैं। तो जैसे एक छोटे बालक से, छोटे बच्चे से उसकी तोतली बोले से पिता प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार भगवान अ, हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देव पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है। भक्त जो है, माया शब्द जो है भ्रम और कृपा दोनों के लिए प्रयोग होता है। यानी जो भक्त हैं वो भ्रमित होते हैं भगवान की शक्तियों के द्वारा, लेकिन भक्त जो है वो वो भ्रमित नहीं होते, वो भगवान की कृपा है उन पर विशेष। भगवान जब उनको मोहित करते हैं योग माया के द्वारा, तो उन पर कृपा करते हैं। ये अंतर है, जिससे वो भगवान के और नजदीक जाते हैं। तो कुंती महारानी के लिए जो शब्द हुआ है, यहाँ प्रयोग किया गया है, सूत गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, मोहयन्निव मायया मंदम जहास वैकुंठो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम कई बार कोई व्यक्ति हमसे डिस्कशन करता है, कोई ऐसी बात आती है जो मन में हम सोचते हैं कि हाँ इसको पता नहीं है, या इस तरह की जो कोई बात होती है, तो मुस्काते हैं अंदर अंदर, है ना। हल्की सी मुस्कान होती है, वो मुस्कान बाहर से उसको समझना मुश्किल है, मुस्कुराहट के पीछे क्या है राज। हमें अंदर पता रहता है कि हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उस व्यक्ति की जो है कमी को देख करके, ऐसी विशेषता को देख करके। अ, लेकिन उसी तरह से भगवान यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, और उनकी जो मुस्कुराहट है, रूपा जी कह रहे हैं, योग शक्ति के समान ही मोहक है, मोहक थी। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, तो मोहने वाली थी वो मुस्कुराहट उनकी, योग शक्ति के समान। तो ये मुस्कुराहट जो है, जो मोहने वाली है, इसकी तुलना यहाँ पर की गई है। इसके बारे में बताया गया है कि कुंती देवी पर भगवान की विशेष कृपा है। ऐसा नहीं है कि भगवान ये सोच रहे हो कि ये क्या ग्लोरिफिकेशन कर रही है? कुछ नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे हमारे बारे में कोई ऐसे आके बोले तो हम ऐसे मुस्कुरा के ऐसे सोच भी लेते हैं, कई बार नेगेटिव बात सोचते हैं, मुस्कुराते हैं बाहर से। लेकिन सूत गोस्वामी कह रहे हैं ये कुंती मानी पर विशेष कृपा है भगवान। उनकी जो मुस्कुराहट है, जो मोहमयी मुस्कुराहट है, उनकी मुस्कान है, ये कुंती मानी पर विशेष कृपा है, कृपा के लिए अर्थ हुआ है ये शब्द जो है। तो इस प्रकार भगवान की दो प्रकार से अ, योग शक्ति काम करती है, भक्तों को भ्रम में डालने के लिए और भक्तों को
आकर्षित करने के लिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद